आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा रविवार 21 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और कचौरी पूर्णिमा है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आषाढ़ी पूर्णिमा उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना एवं सेवा क्रम की प्रस्तुति हम कल कर चुके हैं, अतः पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि आपने अवलोकन नहीं किया है तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। हिंडोलना की भावना के दर्शन के पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के बाद प्रभु श्री जी के हिंडोलना प्रारंभ दिवस के सेवाक्रम व दर्शन भी प्रस्तुत हैं, अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। अधिक मास 2010 में हुए मेघश्याम हिंडोलना मनोरथ के दर्शन का संदर्भ यह है कि आज आषाढ़ी पूनम है और प्रभु श्री जी में आषाढ़ी तोलने की एक विशेष परंपरा का सायंकाल निर्वहन किया जाता है और कल श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को इसे पुनः तोला जाता है और पूर्वानुमान किए जाते हैं वर्षा के, धन धान्य के और जीवों के। इसके साथ ही श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को ही प्रभु श्री जी में श्रावण मास की सेवा प्रारंभ होती है और हिंडोलना रोपण होता है। शुभ मुहूर्त में हिंडोलना रोपण के साथ प्रभु श्री जी में श्रावण की यह सेवा प्रारंभ होगी। आइए अब श्रावण मास की सेवा भावना संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। यह प्रभु इच्छा से गुरु कृपा के माध्यम से विरह से संयोग की आनंद की क्रियात्मक सेवा है। प्रभु गुरु और जीव संयोगावस्था में परमानंद का उत्सव मनाते हैं, जो क्रियात्मक सेवा में झूलने व झुलाने की क्रिया के रूप में दृश्यमान होता है। लौकिक में भी प्रिय व प्रियतम के झूलने की क्रिया कितना आनंद प्रदान करती है हम भली भांति जानते हैं। पुष्टि में इसके बहुत गूढ़ भाव हैं, जिनको जानने तथा प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है।
श्रावण मास की इसी सेवा के साथ हिंडोरा रोप्यो नंद आवास, मायरी ते सोई सावन, झूलत रंग हिंडोरे राधा, आई ब्रजनार रंग मचो सिंह द्वार, गोविंद स्वामी के इन पदों की भावना के साथ पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना की सेवा प्रारंभ होती है। यहाँ हिंडोलना और पलना दो समान भाव साधन हैं, परंतु दोनों में मुख्य भेद है कि पलना बाल भाव का प्रतिनिधित्व करता है तो हिंडोलना श्री प्रभु व श्री स्वामिनी जी के प्रीत भाव का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना के अनेक प्रकार हैं। मुख्यतः चांदी सोना के हिंडोलना, पुष्पों पल्लवों फलों के हिंडोलना, वस्त्रों तथा घटा भाव के हिंडोलना, जिसमें लहरिया आदि के हिंडोलना विशेष होते हैं। यहीं सूखे मेवा का हिंडोलना, कांच का हिंडोलना, केला के तना तथा पत्तियों का कलात्मक हिंडोलना, सीप आदि का हिंडोलना, मणि मोतियों का हिंडोलना, मयूर पक्ष का हिंडोलना, चुनरी का हिंडोलना आदि मुख्य रूप से होते हैं। हाँ, हिंडोलना में भी दो प्रकार हैं। एक सुरंग हिंडोलना है जिसमें डंडी, खम्भ, पटुली आदि का उपयोग होता है। वहीं एक हिंडोरा आता है मचकी का, जिसमें पेड़ पर रस्सी बांधकर, पाटली बांधकर झूलने का भाव है। इस प्रकार के हिंडोलना में अधिकांशतः पत्तियों तथा पुष्पों का ही भाव रहता है। समग्र श्रावण मास में प्रभु विविध प्रकार के हिंडोलना में झूलते हैं। इस दौरान सेवा क्रम में किस प्रकार की विशिष्टताएं रहती हैं, आइए देखते हैं। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ाऊ पंखा, बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिवारी में रजत हिंडोलना रोपित किया जाता है और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। चांदी को शुभ माना गया है, अतः डोल तिवारी में पहले दिन चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर ही विभिन्न मनोरथों में फूल पान, फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलना के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के पश्चात शंख, झालर, घंटानाद के साथ श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं। श्री जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री ब्राल कृष्ण लाल जी झूलते हैं। श्री जी मंदिर में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं, जबकि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी को संध्या आरती पश्चात हिंडोलना में झुलाया जाता है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। प्रभु श्रीनाथ जी को आज की तिथि के नियत श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया गया है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गोवर धन ते आती गाय सब सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक,
चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज वर्षा ऋतु के आगमन पर बादलों के बीच चमकती हुई बिजली, वन एवं वन में खड़े ग्वाल बाल, गायें एवं हिरणों आदि का सुंदर चित्रांकन की हुई पिछवाई सजाई गई है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए गए हैं। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा जिसमें शीतल जल भरा हुआ है पधराया हुआ है। एक अन्य पड़घाजी पर झारी जी पधराई गई हैं। 2 गुलाबदानियाँ, चांदी का रथ और दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को धराए नियम के वस्त्रों में लाल रंग की चोंदड़ी का सूथन धराया गया है। 2 काछनियाँ धराई गई हैं, जिनमें से छोटी काछनी लाल एकदानी चोंदड़ी की रुपहरी किनारी से सजी हुई तथा दूसरी एवं बड़ी काछनी श्याम रंग की चोंदड़ी वाली जो सुनहरी किनारी से सुसज्जित है धराई गई है। इनके साथ लाल रंग की चोंदड़ी का रास पटका धराया गया है। ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए गए हैं। पीठिका जी पर ही मोतियों का चौखटा भी धराया हुआ है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण उष्णकाल की भावना से मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। हासत्रवल की जगह आज बद्धी धराई गई है। आज प्रभु को विशेष रूप से हरी मणि की एक माला जी धराई गई है। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को नियम का मुकुट का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत मोतियों से सिद्ध की हुई मुकुट की टोपी धराई गई है। टोपी के ऊपर प्रभु को मोतियों का ही सुंदर मुकुट धराया गया है, जिस पर रुपहरी फौंदना लगे हुए हैं। इसके बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। प्रभु को आज मुकुट के साथ धराई जाने वाली मोतियों से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी भी धराई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं।
फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। तो श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर प्रभु को पुष्पों के छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ जड़ाऊ मोती की वेणु जी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को वैत्र जी जड़ाऊ मोती वाले धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्वेत रंग का सुनहरी किनारी वाला और गोटियां मोती वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में एक झाड़ वाली तथा राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय भीजत कब देखो इन नैना, राजभोग के समय अरि इन मोरन की भांत देख, संध्या आरती के समय गाय सब गोवर्धन ते आई, शयन के समय नयो नेह नवरंग नयो रस, मान के पद में मानन कीजे माननी, पौड़वे के पद में राय गिरधरन संग राधिका रानी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। जय श्री कृष्ण। आगामी कल अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा सोमवार 22 जुलाई 2024 से प्रभु श्री जी में हिंडोलना प्रारंभ हो रहे हैं। हिंडोलना प्रारंभ के दिवस प्रभु श्री जी में विशिष्ट सेवा क्रम रहता है। आप अपने ठाकुर जी की सेवा में समय पर पहुंच सकें, इस भावना से यह दर्शन रखे हैं। प्रतिपदा के दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदल माल बांधी जाती है। प्रातःकाल प्रभु के शंखनाद के पश्चात सर्वप्रथम सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, झारी जी, बंटा जी आदि सभी साज चांदी के बड़े कर सोने के श्री ठाकुर जी के सन्मुख रखे जाते हैं। केवल 2 गुलाबदानी माटी के झारी जी तथा पड़घा एवं दृष्टि जी चांदी के रहते हैं। चंदन बरनी पर श्वेत के स्थान पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। पंखा, चंदुआ, लाल मखमल के और टेरा आदि साज रंगीन साजे जाते हैं। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन में आरती थाली में की जाती है। आज से आरती के 2 खंड सजाए जाते हैं। झारी जी में दिन भर यमुना जल भरा जाता है। मंगला भोग के पश्चात ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है।
श्री जी को भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चारोली, जिसे हम चिरौंजी भी कहते हैं, के लड्डू एवं केसरी बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती के समय हिंडोलना रोपण के पश्चात उत्सव भोग अरोगाए जाते हैं। उष्ण काल की विदाई और श्रावण मास के आरंभ के साथ आज से लुचय अमरस बंद हो जाते हैं एवं चूरमा बाटी, मान भोग अथवा सीरा गेहूं के आटे और मूंग की दाल का विशेष रूप से प्रभु को अरोगाना प्रारंभ हो जाता है। श्रावण के सोमवार में मनोर्थी हों तो चूरमा बाटी विशेष रूप से अरोगते हैं। चलते चलते यह भी समझ लें कि चूरमा बाटी की सामग्री 4 प्रकार की होती है, जो बाल भोग, सखड़ी, दूधगर एवं शाकघर में सिद्ध होती है। और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत श्री जी में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज से चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट नहीं की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, झारी जी, बंटा जी आदि जड़ाव सोने के रखे जाते हैं। मात्र 2 गुलाबदानी, माटी के झारी जी का पड़घा एवं तृष्टि जी चांदी के रहते हैं। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल का सुनहरी लप्पा का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं। श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सभी आभरण उत्सव के हीरा के धराए जाते हैं। नीचे पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, मानक मोती के हार, माला, दुलड़ा धराए जाते हैं। कस्तूरी कली आदि की मालाएं धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर लाल हरी बाहर की खिड़की की छज्जेदार पाग के ऊपर सिरपेच, लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। रंग बिरंगी पुष्पों की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में 1 कमल की कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी सोने की जाली की आती है। आरसी श्रृंगार में प्रभु को 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं मंगला में आई जू श्याम जलद घटा, राजभोग में सावन दूल्हे आयो। हिंडोरना में श्री गोविंद स्वामी के 4 पद होते हैं। झूलन आई ब्रजनार, राधे मोहन झूलत, तेसोई वृंदावन तेसीये, रंग मचो सिंह द्वार। शयन में सो सावन आयो, मान के पद में तू चल नंद नंदन बन बोली। पोढ़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं, कीर्तनों का गायन किया जाता है। एक विशेषता और भी है। आज से श्रावण कृष्ण सप्तमी तक प्रतिदिन बाल लीला के पद, राजभोग में मल्हार व सायंकाल में हिंडोरा के पद गाए जाते हैं। कुछ अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें तो श्री मदन मोहन जी को अन्य दिनों में वेणु जी नहीं धराई जाती हैं, क्योंकि वेणु जी द्वारा कामदेव भी मोहित हो सकते हैं। परंतु हिंडोलना के 32 दिवसों में सबके मन को मोहने के भाव से श्री मदन मोहन जी को हिंडोलने में वेणु जी धराई जाती हैं। वहीं प्रभु श्री जी के मंदिर के हिंडोलने की कुछ विशेषताएं हैं। अन्य मंदिरों में ठाकुर जी हिंडोलने में सिंहासन के ऊपर विराजते हैं, जबकि श्री जी में प्रभु श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी नंदालय की भावना से यशोदा जी की गोद में विराज कर झूलते हैं, परंतु श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्रीनाथ जी निकुंज नायक और गोलोकनाथ हैं, जिनको चारों ओर से व्रज ललनाएँ झुलाती हैं और दर्शन करती हैं। इस भाव से श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजित होकर झूलते हैं। श्रावण मास में प्रभु श्री जी में होने वाले हिंडोलना के दर्शनों की और भी कई विशेषताएं हैं। आगे की प्रस्तुतियों में हम यह विशेषताएं प्रदर्शित करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोवर्धन ते आई गाय सब गोवर्धन ते बछड़ा चरावत श्री नद नंदन वेणु बजाय बुलाई वेणु बजाय बुलाई गाय सब गोवर्धन ते घेरी न घेर गोप बालक पे आत आतुर वे माड़ी प्रीत मदन मोहन सो माड़ी प्रीत मदन मोहन सो दूध की नदी बहाई गाय सब गोवर्धन ते निरख स्वरूप ब्रजराज कुंवर को निरख स्वरूप ब्रजराज कुंवर को नयन निरख निकाय कुमन दास प्रभु के
गई मानो चित्र लिखा मानो चित्र लिखा गाया सब गोवर्धन निरख स्वरूप ब्रजराज कुंवर को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।